यहाँ पर हम बात करें विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के वैज्ञानिक जो हैं, जैसे कि राजस्थान में सौर वेधशाला है। सौर वेधशाला राजस्थान में कहाँ पर है? तो राजस्थान में सौर वेधशाला की बात करें तो ये उदयपुर में है। राजस्थान में सौर वेधशाला। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान के किस शहर में है? तो ये डिजिटल आर्काइव है भारत का प्रथम, ये जयपुर के अंदर है। राजस्थान में पहले दूरदर्शन केंद्र ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया था? तो दूरदर्शन केंद्र ने राजस्थान का पहला जो कार्य प्रारंभ किया था वो 1 मार्च 1977 को प्रारंभ किया था। राजस्थान पुलिस ने असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल मार्च 2017 में खरीदा था। इसका नाम क्या था? तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ये मार्च 2017 में खरीदा था। उसका नाम क्या था? इसका नाम था राजस्थान में अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी कि इसमें मैन नहीं था तो वो था नेत्र, इसका नाम था अनमैन्ड एरियल व्हीकल। और यहाँ पर हम कथनों का परीक्षण करें और इन कोटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर की जांच चयन करें। जैसे कि क्या सही उत्तर हो सकता है? यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि राजस्थान सरकार की ई गवर्नेंस शाखा की ओर से वर्ष 2007 में राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्थापित किया गया है। तो राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये यहाँ पर सही है कि राजस्थान सरकार की ई गवर्नेंस शाखा की ओर से वर्ष 2007 में राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है स्थापित किया गया है। राजस्वान का प्रारंभ है जयपुर जिले से हुआ है, ये बात भी सही है। और भारतीय एयरटेल लिमिटेड के द्वारा राज्य के 33 जिलों के 33 विभागों को इस तंत्र से जोड़ा गया है, तो ये बात यहाँ पर गलत है। योजना की सबसे बड़ी विशेषता है वीडियो कॉलिंग, ये यहाँ पर सही बात है कि योजना की सबसे बड़ी है ये जो राजस्वान है, राजस्वान का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? जयपुर से हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यहाँ पर वीडियो कॉलिंग की जाती है। नेक्स्ट हम देखें, राजस्थान विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना है 1983 में की गई, तो क्या ये बात सही है? राजस्थान की जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है इसकी स्थापना 1983 में की गई थी, तो ये सत्य बात है। दूसरा, राजस्थान में राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन है 11 अगस्त 1983 को की गया, ये भी सही है। यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का निदेशालय मिनी सचिवालय कहाँ पर है? जयपुर में है, ये यहाँ पर सही है। अब बात करें हम, जैसे कि राजस्थान के प्रथम बार किसकी अध्यक्षता में नवाचार परिषद का गठन किया गया था? तो नवाचार परिषद की बात करें, कौन किसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था? इसका गठन किया गया था प्रोफेसर वीएस व्यास की अध्यक्षता में नवाचार जो पत्रिका है यानी नवाचार परिषद है उसका गठन किया गया था। यहाँ पर हम कुछ कथन देखें, जैसे कि भरतपुर में बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जाएगी, ये बात यहाँ पर सही है कि बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है भरतपुर में लगाया जाएगा। दूसरा, बीकानेर में जल विज्ञान और जल प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा, ये बात भी सही है, बीकानेर में हम जल विज्ञान और जल प्रबंधन संस्थान खोलेंगे। तीसरा है अत्याधुनिक तकनीक और संरक्षित खेती का रोल मॉडल वेरोड अलवर में बनाया जाएगा, तो ये बात भी सही है, हम अत्याधुनिक तकनीक और संरक्षित खेती का रोल मॉडल है हम वेरोड में बनाएंगे। नेक्स्ट हम देखें, राजस्थान सरकार के द्वारा कंप्यूटर निदेशालय की स्थापना की गई, तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो कंप्यूटर निदेशालय की स्थापना है वो कब की गई थी? ये 1987 में राजस्थान के द्वारा यानी राजस्थान सरकार के द्वारा ये कंप्यूटर निदेशालय की स्थापना की गई थी। राजस्थान सरकार ने कंप्यूटर निदेशालय का नाम सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार निगम रखा था, तो ये कब रखा था? तो राजस्थान सरकार यहाँ पर कंप्यूटर निदेशालय का नाम है ये रखती है 1970, यानी यहाँ पर हम देखें कब रखती है ये 13 मई 2002 को रखती है। राजस्थान सरकार ने कंप्यूटर निदेशालय का नाम सूचकांक प्रौद्योगिकी और संगम यानी संचार निगम रखा था 13 मई 2002 को। नेक्स्ट हम देखें, रिवेन्यू लैंड रिकॉर्ड। रिवेन्यू लैंड रिकॉर्ड है कंप्यूटराइजेशन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो रिवेन्यू लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन में राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है? द्वितीय स्थान है राजस्थान का। देश की प्रथम हाईटेक विधानसभा जहां ऑनलाइन प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन सी है? देश की प्रथम हाईटेक विधानसभा, तो देश की प्रथम हाईटेक विधानसभा है जहां पर ऑनलाइन प्रश्न पूछे जाते हैं वो है राजस्थान विधानसभा, जहां पर ऑनलाइन प्रश्न पूछ सकते हैं राजस्थान विधानसभा के अंदर। और हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि क्या दिया गया है? लिटिगेशन इन्फॉर्मेशन ट्रैकिंग एंड एवोल्यूशन सिस्टम दिया गया है, तो ये बात सही है। यहाँ पर LITES का पूरा नाम क्या है? लिटिगेशन इन्फॉर्मेशन ट्रैकिंग एंड एवोल्यूशन सिस्टम। सीकर है मनरेगा के अंतर्गत राजस्थान प्रदेश का पहला ऑनलाइन जिला है सीकर। और भीलवाड़ा उदयपुर का कारोबार है पंचायत के अंतर्गत राज्य में पहली बार बायोमेट्रिक तकनीक के अंतर्गत अंगूठा छाप की नई तकनीक से इसको जोड़ा गया है। जो कारोबार पंचायत है उसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया है, भीलवाड़ा और उदयपुर को यहाँ पर जोड़ा गया है। क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिटी यानी CIU का गठन यहाँ पर कितने जिलों में किया गया है?
तो CIU के गठन की अगर हम बात करें तो CIU का गठन है यहाँ पर 9 जिलों में राजस्थान के अंदर किया गया है CIU का गठन। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि दद्दू में पहला ई सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। तो दद्दू की बात करें, ये दद्दू क्या है, ये दूदू है। दूदू में पहला ई सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। ये बात यहाँ पर सही है कि दूदू में पहली बार ई सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। दूसरा, काला डेरा, काला डेरा राज्य का पहला गांव है जहाँ साइबर कीसों की स्थापना की गई थी। तो ये बात भी सही है कि काला डेरा वो पहला राज्य है। नायला राजस्थान में इंटरनेट से जुड़ने वाली पहली ग्राम पंचायत है। तो ये नायला है, पहली ग्राम पंचायत है जिसको इंटरनेट से जोड़ा गया है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे क्या दिया गया है, दहमी कला में साइंस सिटी और इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो कहाँ पर की जाएगी, दहमी कला में। दहमी कला में साइंस सिटी व इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। राजस्थान भारत का पहला राज्य है जहाँ आपदाओं से निपटने के लिए मल्टी हैजर्ड वेलनरेबिलिटी मैपिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। तो ये बात भी यहाँ पर सही है कि राजस्थान भारत का ऐसा पहला राज्य होगा जहाँ आपदाओं से निपटने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टी हैजर्ड वेलनरेबिलिटी मैपिंग सिस्टम लागू करेंगे। अजमेर जिले में सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है। तो ये बात भी सही है। नेक्स्ट हम देखें, पुष्कर में 28 अक्टूबर 2006 को पहला हाईटेक डाकघर शुरू किया गया है पुष्कर के अंदर। तो ये सही बात है कि यहाँ पर पहला 28 अक्टूबर 2006 को पहला हाईटेक डाकघर शुरू किया गया है। दूसरा है पीसांगन, पीसांगन में 13 दिसंबर 2009 को भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने देश की पहली वाईमैक्स सेवा शुरू की है। तो ये बात भी सही है, यहाँ पर वाईमैक्स सेवा किसने शुरू की है, 13 दिसंबर 2009 को भारतीय संचार निगम लिमिटेड ने वाईमैक्स सेवा पीसांगन में शुरू की है। तीसरा है केंकड़ी में राज्य के पहले ई लर्निंग और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की यहाँ पर स्थापना की गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर जैसे कि ई प्रशासन के बारे में बात करें। ई प्रशासन का अर्थ क्या होता है, ई प्रशासन का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए प्रशासन को संचालित करना, ये ई प्रशासन का अर्थ है। ई गवर्नेंस के द्वारा नागरिकों को सरकारी सेवाओं व कार्यकलापों की जानकारी और नागरिकों को सरकार से अंत्यक्रिया की सुविधा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उपलब्ध कराई जाती है। और ई डिस्ट्रिक्ट या ई जिला है, इसके अंतर्गत जिला प्रशासन को पूरी तरीके से कंप्यूटरीकृत करके इंटरनेट पर जिला प्रशासन की संपूर्ण जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट हम देखें कौन से 2 जिले हैं जो ई जिला घोषित किया गया है। अगर 2 जिलों की बात करें यहाँ पर ई जिला जिनको घोषित किया गया है वो है जयपुर और अजमेर, इनको ई जिला यहाँ पर घोषित किया गया है। फिर डिजिटल शासन की बात करें, डिजिटल शासन क्या है, तो डिजिटल शासन हमारा इसमें सभी प्रकार की शासन संबंधी जानकारियों को इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया जाता है। डिजिटल शासन के अंदर राजस्थान का प्रथम साइबर थाना कहाँ खोला गया है, तो राजस्थान का प्रथम साइबर थाना हम देखें तो ये जयपुर में खोला गया है, प्रथम राजस्थान का साइबर थाना। ई नगर मित्र गवर्नेंस योजना वर्तमान में कहाँ लागू की गई है, तो ई नगर मित्र गवर्नेंस जो योजना है राजस्थान में कहाँ पर लागू की गई है, ये भीलवाड़ा में लागू की गई है ई नगर मित्र गवर्नेंस योजना। ई मित्र योजना का आरंभ किया गया है, तो ई मित्र योजना के आरंभ की बात करें यहाँ पर तो ये सूचना संसाधन विभाग के द्वारा किया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग यानी ई मित्र योजना का आरंभ कहाँ पर किया गया है, ये सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अजमेर में फिंगरप्रिंट लैब स्थापित की गई है, तो अजमेर में फिंगरप्रिंट लैब है, ये 1933 में स्थापित की गई है अजमेर के अंदर। सांख्य दर्शन की रचना किसने की थी, तो सांख्य दर्शन की अगर बात करें हम, सांख्य दर्शन की रचना यहाँ पर कपिल मुनि ने की थी सांख्य दर्शन की रचना। ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण विषय कौन सा है, तो ब्रह्मगुप्त की बात करें यहाँ पर वर्गीकरण एवं विलोम विधि है, ये ब्रह्मगुप्त के सर्वप्रथम वर्णन किया है इसका वर्गीकरण और विलोम विधि का यहाँ पर ब्रह्मगुप्त ने वर्णन किया है। ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण विषय हम देखें तो ब्रह्मगुप्त ने किसके बारे में सबसे बढ़िया तरीके से बताया है या महत्वपूर्ण ग्रंथ है, प्याज लहसुन हींग के सक्रिय सिद्धांत को पृथक करने के लिए हृदय रोग की रोकथाम और व्यवस्थापन में इसका प्रयोग स्थापित करने वाले पहले जो व्यक्ति हैं यहाँ पर प्याज लहसुन हींग के सक्रिय सिद्धांत का उपयोग किसने ज़्यादा किया है या किसने इसके बारे में बताया है, तो यहाँ पर अरुण बोरदिया है। अरुण बोरदिया ने यहाँ पर प्याज लहसुन हींग के सक्रिय सिद्धांत को पृथक करने वाले हृदय रोग की रोकथाम और इसके व्यवस्थापन में इसका प्रयोग स्थापित करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। फिर हम बात करें गोंद गुंगल के बिंबाणु प्रतिरोधी एवं रक्त का थक्का जमाने के गुणों को बतलाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, तो गोंद है वो रक्त का थक्का जमाने में काम आता है, या फिर हम कह सकते हैं कि गोंद गूगल के बिंबाणु है प्रतिरोधी एवं रक्त का थक्का जमाने के गुणों का बतलाने वाले व्यक्ति जो कौन थे वो थे अरुण बोरदिया। अरुण बोरदिया ने यहाँ पर प्याज लहसुन हींग के सक्रिय सिद्धांत के बारे में बताया था। अरुण बोरदिया यहाँ पर गोंद गूगल के बिंबाणु प्रतिरोधी के बारे में यहाँ पर हमें बताते हैं।
नेक्स्ट हम बात करें कि च्यवनप्राश जो होता है, च्यवनप्राश की बात करें यहाँ पर। च्यवनप्राश का पहला वैज्ञानिक अध्ययन किया है, यानी च्यवनप्राश का पहला वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया है और कब किया है और क्यों किया है। तो च्यवनप्राश की प्रकाश है, च्यवनप्राश का पहला वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया है। तो ये यहाँ पर अरुण बोंडलिया ने यहाँ पर च्यवनप्राश का पहला वैज्ञानिक अध्ययन किया है, दिया गया है। तो उपग्रह द्वारा दूरस्थ शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है। प्रोफेसर ओम प्रकाश नारायण ने ये दिया है, रेडियो की स्थापना की थी। तो जोधपुर में रेडियो विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना किसने की थी। ओम प्रकाश कल्ला ने यहाँ पर की थी। जयपुर फुट से अधिक लचीला, टिकाऊ और सस्ता कृत्रिम फुट है। तो जयपुर फुट से लचीला, टिकाऊ और सस्ता कृत्रिम कौन सा है यहाँ पर। महावीर इसरो फुट है। ये जयपुर फुट से सस्ता है, टिकाऊ है। जयपुर के प्रसिद्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ, जयपुर फुट के निर्माता जिन्होंने 1981 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, वो कौन है। वो है प्रमोद करण सेठी हैं, जिनको जयपुर फुट के लिए सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। ऊष्मीय ऊर्जा की सहायता से ताप के बिना परमाणु को विघटित करने की प्रक्रिया के आविष्कारक थे। तो ऊष्मीय ऊर्जा की सहायता से यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा की सहायता से ताप के बिना परमाणुओं को विघटित करने की प्रक्रिया के आविष्कारक जो थे वो थे डॉक्टर दौलत राम या डॉक्टर दौलत सिंह सेठी थे, दौलत सिंह कोठारी हम कह सकते हैं। तारों में न्यूट्रॉन बनने और बड़े बड़े भागों में विखंडन से संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो तारों में यहाँ पर न्यूट्रॉन बनने और बड़े बड़े भागों में विखंडन से जो संबंधित सिद्धांत है यहाँ पर प्रतिपादित किया है, वो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने प्रतिपादित किया है। वर्ष 1987 में उन्होंने राजस्थान में प्रथम योग्य अर्वुद विज्ञानी होने का विशिष्ट गौरव प्राप्त किया है। तो अर्वुद विज्ञानी होने का विशिष्ट गौरव है किसने प्राप्त किया है यहाँ पर। अर्वुद विज्ञानी होने का विशिष्ट गौरव यहाँ पर डॉक्टर राजगोविंद शर्मा ने यहाँ पर प्राप्त किया है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे राजस्थान के जो मृदा विशेषज्ञ मनोज शर्मा किस जिले के हैं, तो ये मृदा के बारे में जानकारी देते हैं। मृदा विशेषज्ञ इनको माना जाता है, ये किस जिले के हैं, कोटा के हैं। प्राचीन अरावली पर्वतमाला के क्रमिक विकास से संबंधित बहुमुखी समस्याओं के निवारण में प्रयत्नशील रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी अरावली पर्वतमाला की जो क्रमिक विकास से संबंधित समस्या रही है उनके निवारण में प्रयत्नशील कौन रहे हैं, प्रोफेसर आशित वारण राय हैं, ये सक्रिय रहे हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि त्रिमासिक शोध पत्रिका एनल्स ऑफ एरिड जोन को प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो एनल्स ऑफ एरिड जोन को प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है, तो ये है काजरी, जोधपुर का है, इनका ये महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ पर राजस्थान में प्रथम पैरासाइटोलॉजिस्ट वैज्ञानिक किस जिले से हैं, पैरासाइटोलॉजिस्ट हैं वो यहाँ पर जोधपुर जिले से हैं, पैरासाइटोलॉजिस्ट। हमारे देश में प्राचीन विज्ञान योग के शीतली प्राणायाम के सिद्धांत पर आधारित है। तो शीतली प्राणायाम के सिद्धांत पर जो आधारित है हमारे देश में वो कौन सा है। तो शीतली प्राणायाम की हम बात करें यहाँ पर, वो है जो पिंक सिटी लंग एक्सरसाइजर है, पिंक सिटी के अंदर लंग एक्सरसाइजर, ये प्राचीन विज्ञान योग के शीतली प्राणायाम के सिद्धांत पर आधारित कार्य करता है। नेक्स्ट हम देखें, दमा रोग के इलाज के लिए आविष्कार किया गया था। तो दमा रोग का आविष्कार यहाँ पर यानी इलाज के लिए पिंक सिटी फ्लोमीटर है, इसका आविष्कार यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि टीबी रोगियों के लिए इलेक्ट्रोक्यूटी नामक तकनीक का विकास किया गया है। तो ये सही है, यहाँ पर टीबी रोगियों के लिए किसका निर्माण किया गया है, इलेक्ट्रोकैविटी नामक तकनीक का यहाँ पर विकास किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या होता है आर्थिक समृद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।